गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8959। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, आप भी मेरी इस भूल को नज़रअंदाज कीजिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जब से गुरु जी ने मुझे यह एहसास कराया है कि उन्होंने मेरा हाथ थाम रखा है, मेरी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए। सबसे पहले तो गुरु जी ने मुझे स्वास्थ्य से ब्लेस किया और मेरी कई सारी हेल्थ इश्यूज़ बिना मेरे बोले ही गुरु जी ने रिजॉल्व कर दी। मुझे तो यह एहसास भी बहुत बाद में हुआ कि अब मुझे ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं हो रही। मेरा माइग्रेन, जिससे मैं हर मंथ परेशान रहती थी, उसकी भी फ्रिक्वेंसी गुरुजी ने बहुत कम कर दी है। ऐसा नहीं कि अब माइग्रेन का अटैक नहीं आता, बट उस तरह से नहीं आता जैसे मुझे पहले आता था। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी की कृपा से मेरे भाइयों की भी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कब किस रूप में हमें ब्लेस कर जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता, पर उनकी रहमत भरी नज़र हमेशा अपने संगत पर बनी रहती है। एक सत्संग अभी गुरुजी ने जून में मुझे काशी विश्वनाथ जाने का मौका दिया, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और लौटते वक्त ऐसा हुआ कि हमें मुगलसराय जंक्शन से पकड़नी थी ट्रेन। तो जब तक हम वहाँ पहुँचे ट्रेन खुल चुकी थी और हमारा टिकट ऑलरेडी उस ट्रेन में था। तो अब ट्रेन बस खुली ही थी जब हम स्टेशन पहुँचे। तो मैं गुरुजी से मतलब पहले तो मैंने गार्ड को बोला कि प्लीज़ रोक दो ट्रेन। तो संगत जी, इट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल कि किसी एक पैसेंजर के लिए ट्रेन रुके। बट फिर मैंने गुरुजी को प्लीज़ गुरुजी कहना शुरू किया, एंड वुड यू बिलीव संगत जी कि फिर गार्ड ने ट्रेन रुकवा दी। तो इट वाज रियली द ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी कि उन्होंने अपनी एक संगत के लिए पूरी ट्रेन रुकवाई। तो उसका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि मैं अपने बच्चों को पटना में ही छोड़ के आई थी, और अगर ट्रेन छूट जाती तो फिर हमें स्टेशन से फिर से वापस लौटना पड़ता बनारस, तो फिर हमें मुश्किल होती। तो गुरुजी ने हमें उस मुश्किल से बचा लिया और उस ट्रेन को रुकवाया और हम अपनी सीट पे जाके बैठ पाएँ। तो शुक्राना गुरुजी, ये मिरेकल सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी। और एक दिन सुबह, अभी हाल की ही बात है, अब बस 2-4 दिन पहले सितंबर में, मैं अपने बेटे के साथ मैं उसी स्कूल में पढ़ाती हूँ जिसमें मेरा बेटा पढ़ता है। तो हम दोनों साथ में स्कूल जा रहे थे और स्कूटी पे थे। और कि सुबह सुबह हम कितनी भी जल्दी करें तो लेट होते ही रहता है। तो मैं थोड़ी जल्दी में थी और एक मेजर एक्सीडेंट होते होते बचा। मैंने लेफ़्ट टर्न ले लिया और पीछे से एक बाइक आ रही थी। अगर वो बाइक वाले भैया ने ब्रेक नहीं मारी होती तो हमारा बहुत मेजर एक्सीडेंट होता, क्योंकि वो भी बहुत फास्ट थे और बिल्कुल एक थ्रेड के बराबर मेरे और उनके बीच डिस्टेंस रहा। जब मैं टर्न दी और उन्होंने ब्रेक मार के रोका, इवन वो गुस्सा भी करने लगे थे कि मैं, मतलब जिस तरह से वो डांट रहे थे मुझे, दैट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि जिस तरह से मैंने टर्न ले लिया बिना पीछे देखे, तो दैट वाज माय फॉल्ट। बट ये गुरुजी की कृपा थी कि हम दोनों को कुछ नहीं हुआ, ना स्कूटी और बाइक की टक्कर हुई, तो बिल्कुल थोड़े से के लिए बचा। तो शुक्राना गुरुजी, अगर टक्कर लगती तो दोनों के दोनों फिका गए होते, क्योंकि उसकी बाइक भी बहुत तेज़ थी और मेरी स्कूटी भी तेज़ ही थी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी की कृपा से ही हम बाल बाल बच गए।
मेरे जॉब प्लेस पर भी गुरुजी ने मुझ पर बहुत कृपा की और मुझे सेफ़ ज़ोन में कर दिया। अभी 2 अप्रैल में ही मैंने यहाँ इस स्कूल को जॉइन किया है, बट गुरुजी की कृपा से मैं फ़िलहाल सेफ़ ज़ोन में रही। उन्होंने मुझे सेव कर दिया। अदरवाइज़ अगर मैं गेस्ट फैकल्टी होती तो मेरी जॉब को रिस्क रहता, बट गुरुजी की कृपा से मैं कॉन्ट्रैक्चुअल पे आ गई हूँ। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके अलावा भी गुरुजी ने जाने कितनी कृपा की है जिससे मैं अनभिज्ञ हूँ। पर गुरुजी, अब आपके बिना तो सरवाइव करना भी मुश्किल लगता है। यही अरदास है कि अपने चरणों से हमेशा लगाए रखना, यूं ही बाँह थामे रखना और मुझे सही रास्ते पे चलाना। मुझे भी अपनी मुट्ठी भर संगत का हिस्सा बना लो मेरे दाता। आप जो हर पल अंग संग रहते हो उसका शुक्राना। हमेशा हर संगत पर यूं ही अपनी कृपा बरसाते रहना। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जल्द ही नए सत्संग आप सबके साथ साझा करने आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और हाँ संगत जी, एक और सत्संग जो याद आ रहा है कि गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चे का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा हुआ और वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा है। जबकि जब से मैंने स्कूल ज्वाइन किया मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही, बट गुरुजी की कृपा, जो गुरुजी ने उसका भी हाथ थाम रखा है। और इस बार जब पूर्णमासी सत्संग हुआ था तो अभी तक मेरा छोटा बेटा और मेरे हस्बैंड ही जा पाते थे गुरुजी के सत्संग में, बट इस बार गुरुजी ने ऐसा किया कि तो कहीं ना कहीं एक रहता था कि काश मेरा बड़ा वाला बेटा भी आने के लिए तैयार हो जाए, बट जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि हमें किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, तो इस बार गुरुजी ने उसको भी अपने सत्संग में बुलाया और कुछ ऐसे कोइंसिडेंस हुए कि उसको आना पड़ा। क्योंकि चाबी मेरे पास, मेरे हस्बैंड आए थे उसको घर पे पहुंचाने कोचिंग के बाद, बट चाबी मेरे पास रह गई थी और मैं गुरुजी के सत्संग में थी, तो उसको भी लेके आना पड़ा वहाँ। तो गुरुजी ने उसको भी अपने सत्संग में बुलाया। तो शुक्राना 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 गुरुजी, जो हर बात सुनते हो अपनी संगत की और उसको पूरी करते हो उनकी इच्छाओं को। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, हमेशा अंग संग रहना गुरुपा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और गुरुजी फिर जब चाहें गुरुजी फिर मुझसे अपना सत्संग शेयर करवाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1305। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी अपना यह शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी, मेरे पास बहुत दिन से फेसबुक पे मैसेज आ रहे थे कि तुझे 2 गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं और तेरा बहुत बड़ा काम होने वाला है। संगत जी, मुझे थोड़ा सा आइडिया था नहीं एक्चुअली में क्या है कि हम लोग जहाँ रहते हैं वो हमारा 3rd फ्लोर का है। तो 3rd फ्लोर पे जो पानी का मीटर होता है वो नहीं लगता है। तो हम लोगों ने किसी से कह के कुछ अमाउंट वगैरह दे के हमने मीटर अपना लीगली सब कुछ काम करवाया और हमारा मीटर भी लग गया, मतलब वहाँ सब कुछ हो गया जल बोर्ड वगैरह में। बट यहाँ जो मीटर हमने लगाना था वो उसको लगाने में बहुत दिक्कत पड़ रही थी। हम लोगों की जो वाटर मोटर है वो जहाँ लगी थी वो मीटर वहीं लगाना था, पर कुछ ऐसी सिचुएशन हो रखी थी तो हम वहाँ मीटर वो लगा नहीं पा रहे थे। तो वो मीटर कितने दिन से एज इट इज़ ही पड़ा हुआ था घर के अंदर, वो मीटर हो ही नहीं पा रहा था। तो मैंने गुरुजी से ये बोला था, गुरुजी इतना सारा अमाउंट दिया, अभी सब कुछ ख़राब हो जाएगा, गुरुजी कुछ कीजिए प्लीज़। तो संगत जी, कम से कम हो गया काफ़ी दिन वो रखा हुआ था तो कुछ नहीं, फिर
कल यानी अभी 3rd नवरात्रि को मैं पूजा कर रही थी, तब हमारे यहाँ डोरबेल बजी, तो जल बोर्ड से ही कोई आया था, तो उन्होंने कहा हमने मीटर चेक करना है। तो बस एज़ इट इज़ क्या है बोलूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर हमने अपनी प्रॉब्लम उनको बताई, तो आप मानेंगे नहीं, गुरुजी ने इतना अच्छा सल्यूशन दिया। वो हमें सल्यूशन बता के गए कि आप अपना मीटर यहाँ यहाँ लगा लीजिए और ऐसे ऐसे हो जाएगा सब कुछ। जय गुरुजी। वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी ना, वो सॉल्व हो गई। पता है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, हमें ऐसा लग रहा था कि शायद जो हमने अमाउंट वगैरह दिया है वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, सब कुछ। पर मेरे गुरुपा हैं ना, सब कुछ गुरुजी है ना, तो सब कुछ संभव है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। एक मेरा और शुक्राना सत्संग है। गुरुजी यही मैसेज दे रहे थे, तेरा बहुत पुराना जो रुका हुआ पैसा है वो तुझे मिलेगा। थैंक यू गुरुजी। एक्चुअल में क्या है, मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई, उनको हो गए 4 इयर्स हो गए हैं। तब उन्होंने कोई बच्चों के लिए, मेरे लिए और बड़ी दीदी के बेटे के लिए, अपने दोनों पोतों के लिए एक पॉलिसी करवाई थी। तो वो पॉलिसी मिड लाइफ की पॉलिसी थी, और वो पॉलिसी हमें कुछ नहीं पता था कैसे करना है, और वो बहुत ज़्यादा आड़ी टेढ़ी सी थी। बट गुरुजी ने अपना ही कोई एक पर्सन भेजा, सब कुछ बहुत थोड़ा सा प्रोसीजर था, कर के अब वो सॉर्ट आउट हो गया है। अब वो एक अच्छा खासा अमाउंट है, वो अब हमारे 7 से 8 दिन के अंदर वो हमारे बैंक में आ जाएगा, मतलब वो हमें मिल जाएगा। ये भी सब मेरे गुरुपा की कृपा है। मेरे गुरुजी, जो हम सोचते हैं ना ये कैसे होगा, वो गुरुजी कहते हैं मैं हूँ ना तेरे साथ, तू घबरा मत, सब कुछ सॉल्व होएगा। सच में गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आपने कहा था कि माँ लक्ष्मी तेरे घर, मैंने कुछ घर में आके तेरे देखा है, महालक्ष्मी तेरे घर में बैठी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी माई रानी, आपका अनंतम शुक्राना है। शुक्राना है मेरे गुरुजी, आपने सब कुछ सॉर्ट आउट करवा दे। इस चीज़ का तो मुझे बिल्कुल कुछ पता भी नहीं था कि ये ऐसा कुछ होगा, ये पॉलिसी वगैरह का। बट आप हैं ना, तो सब कुछ ठीक है। लाइफ में सब कुछ ठीक रहे, चाहे अप है चाहे डाउन है, सब कुछ ठीक है। बस मेरे गुरुजी, बस आप साथ होने चाहिए। बस आप अपनी इस बेटी को और अपने परिवार को हमेशा अपने चरण में और अपनी शरण में रखना गुरुजी। हमेशा आपका अनंतम कोटान शुक्राना है गुरुजी। आपका करोड़ों बार शुक्राना है कि आपने हमारा हाथ थामा ना गुरुजी, वो ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने अपने चरणों से लगाने का शुक्राना, हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करने का शुक्राना, अंग संग सहाय रहने का शुक्राना गुरुजी। आप इस सही मार्ग हमें दर्शाते हैं, हमें बताते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं गुरुजी। हर उस चीज़ का शुक्राना जो मेरे गुरुपा ने हमें दिया, नहीं दिया या हमें देंगे, हर चीज़ का दिल से शुक्राना है गुरुजी। करोड़ों बार शुक्राना। सुख में सिमरन, दुख में अरदास, हर वेले मेरे गुरुपा का शुक्राना। सर्वदा भला कीजिए मालका, सबका भला कीजिए, सबके घरों में सुख शांति दीजिए, सबके कष्टों को, परेशानियों को, बीमारियों को दूर कीजिए, और हम सबको सद्बुद्धि दीजिए ताकि हम सब अच्छे कर्म करें, कभी किसी का बुरा ना करें, न बुरा कहें। ज़रूरतमंदों की मदद करूं गुरुजी, और आपकी ये बेटी हमेशा नीवा होकर रहे गुरुजी, हमेशा आपके वचनों पे चले गुरुजी। अपनी बेटी को इतनी सद्बुद्धि देना कि आपकी बेटी में तिल मात्र भी अहम ना आए गुरुजी। हमेशा अपने चरणों की सेवा, अपना सिमरन देना गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना यह जो मेरा रिकॉर्डिंग है शुक्राना सत्संग, ये सोनू भैया के चैनल पे शेयर करती हूँ। और सोनू भैया जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आप अपनी इस बहन का ये जो सत्संग है आप डाउनलोड कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। आपका बहुत शुक्राना। गुरु जी सोनू भैया को भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना और उनका सब कुछ अच्छा करना। माता रानी उनके, आप जो सरस्वती माता उनकी जीवा पे विराजमान हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं सोनू भैया जी, बहुत अच्छा काम। गुरु जी आपको हमेशा अपनी ब्लेसिंग, ढेर सारी ब्लेसिंग दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा का। कल मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग नहीं कर सकी, इसलिए आज कर रही हूँ शुक्राना गुरुपा। कल गुरुपा ने बहुत अच्छी कृपा करी, मेरे बेटे का जन्मदिन अपने दरबार में सेलिब्रेट करवाया, केक कटवाया, गुरुपा की तरफ से हमें गिफ्ट भी मिला, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सब फैमिली मेम्बर्स प्यार से गए गुरुपा के दरबार में, सत्संग अटेंड किया अच्छे से और अच्छे से खुशी खुशी वापस आए। इस ब्लेसिंग के लिए शुक्राना है मेरे मालिक। गुरुपा ने मुझे कुछ और भी ब्लेस किया है संगत जी, जहाँ पे मुझे दूसरे कंट्री जाना पड़ेगा और पीछे मुझे बच्चों की चिंता है हो रही थी। तो गुरुपा ने कहा कि तू क्यों चिंता करती है, मैं बैठा हूँ। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और मैं कल फिर से अपनी नई ब्लेसिंग शेयर करने आऊँगी। तब तक ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7411। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच सोनू भैया, आप हम सबका सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी आपको बहुत बहुत ब्लेस करे, आपके परिवार को हमेशा खुश रखे, उनको सबको खुश रखे, सबको ब्लेसिंग दे, आपको खूब सारी ब्लेसिंग दे गुरु जी, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे गुरु जी। सोनू भैया आपका लख 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 बार शुक्राना। एंड संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी के मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग अपने बेटे के लिए है। संगत जी, मैं गुरु जी का आपको बता रही हूँ कि गुरु जी हमारी लाइफ में हमें कितना ज्यादा ब्लेस करते हैं, रोज हमें इतना ज्यादा ब्लेस करते हैं कि पूरे दिन में हम कितनी बार गुरु जी का शुक्राना करें वो भी कम है। संगत जी, मेरा बेटा 10th में है। एक्चुअली ना इनके स्कूल में सेक्शन बने हुए हैं, ये ना बी सेक्शन में है, तो मैम ने ना किसी गलती के कारण ना इसको सी सेक्शन में कर दिया। क्योंकि संगत जी, जब हमारा बच्चा इंटेलिजेंट होता है तो हम चलो फिर भी, अगर बच्चा हो, अब हमें पता है कि अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो अगर बच्चे में गुण है तो हम भी बच्चे का साथ देते हैं। तो ऐसी संगत जी, ये ना बी सेक्शन में था, इसको ना मैम ने किसी गलती के कारण इसको सी में कर दिया। तो ये घर आके मेरे को बोला कि मम्मा मेरे को बी सेक्शन में ही जाना है। सॉरी संगत जी, मम्मा मुझे बी सेक्शन में ही जाना है, आप स्कूल में मैम को फोन करो और पूछो कि उन्होंने मुझे सी सेक्शन में क्यों किया। तो संगत जी, मैंने उसको बोला कि तू टेंशन मत ले, तू गुरु जी से अरदास कर। संगत जी, आपको पता है ना कि
कहाँ सुनते हैं। वो बोले कि मम्मा आप अभी वो संगत जी गुरुजी के साथ उसका नई कनेक्शन बना, तो संगत जी मेरे को बोला मम्मा आप कर दो। फिर मैंने गुरुजी के सामने अरदास करी, गुरुजी आपको जो ठीक लगे आप वो करो। अगर आपको लगता है कि इसको सी सेक्शन में रहना चाहिए तो सी में रखो, अगर आपको लगता है कि इसको दोबारा बी में जाना चाहिए तो उसको बी सेक्शन में कर दो। तो संगत जी 2 दिन तो वो सी सेक्शन में जाता रहा, लेकिन मेरे मन में ना, मैं माँ हूँ, आपको भी पता है एक बच्चों की माँ को कितनी अपने बच्चों की टेंशन रहती है। मेरे को उसका उदास मुंह भी नहीं देखा जा रहा था, फेस उसका नहीं देखा जा रहा था। तो मैं गुरुजी को मन ही मन में अरदास भी कर रही थी, गुरुजी आपको जो ठीक लगे आप वही करो। संगत जी आप गुरुजी का चमत्कार देखो, गुरुजी ने तीसरे दिन मेरे बेटे को दोबारा बी सेक्शन में कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपका लख लख शुक्राना गुरु संगत जी। अब एक और सत्संग है संगत जी, ये भी मेरे बेटे को लेके है। संगत जी आपको पता है ना आजकल के बच्चे, आपको पता है ना कि आजकल के बच्चे बहुत कम कई बार बात सुनते हैं। कई बार तो ना बच्चे इतनी ज्यादा जिद पे अड़ जाते हैं कि हमें भी कई बार सोचना पड़ता है कि चलो बच्चे बड़े हो रहे हैं, ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा रोक टोक करेंगे, कहीं वो गलत काम ना कर लें, इसी डर के मारे हम पेरेंट्स बच्चों को कम बोलते हैं। तो ऐसे ही संगत जी मेरा बच्चा ना अभी जो पंजाब के कारण स्कूल की छुट्टियां हो रही थी, तो उसी कारण ये ना थोड़ा सा बिगड़ गया था। ये ना 10th में है, ये ना फ्री फायर खेलने लग गया था। तो मैं इसको बहुत बार बोलती थी कि बेटा फ्री फायर मत खेला कर, लेकिन ना वही बात है संगत जी, सुन भी लेता था, कभी अनसुना भी कर देता था। तो संगत जी सॉरी संगत जी, ये बात ना मेरे बेटे के पापा को नहीं पता थी संगत जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो मैंने बताई भी नहीं इसी वजह से कि घर में फिर वही क्लेश होगा, फिर इसको डांट पड़ेगी, फिर ये मेरे को बोलेगा अपने पापा को क्यों बताया। तो संगत जी मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी, गुरुजी मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा फ्री फायर खेलना बंद कर दे। आप कुछ ऐसा चमत्कार करो कि इसके पापा को भी पता लग जाए और मेरा नाम भी ना हो, और भी जैसे मर्जी करो गुरुजी, आप करो बस। मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया सब कुछ। तो संगत जी आप ये देखो कि मैं तो बस फिर मैं चुप कर गई, मैंने कहा चलो गुरुजी देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। संगत जी एक दिन ना वो अपने रूम में बैठा ना फ्री फायर खेल रहा था, तो इसके पापा ना वैसे ही रूम में इसको, कई बार जैसे हम बच्चे पढ़ते हैं बच्चों को देखने चले जाते हैं, तो संगत जी मैं तो जल्दी सो गई थी उस दिन, तो इसके पापा ना इसको देखने चले गए कि देखो कि वो सो रहा है कि पढ़ रहा है। संगत जी जब ये गए ना तब ये ना फ्री फायर खेल रहा था, तो संगत जी इन्होंने देख लिया, फिर वो डर गया कि मुझे पापा ने देख लिया। संगत जी आप ये देखो, मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी ने दूसरे पता नहीं तीसरे दिन संगत जी मुझे याद नहीं है अच्छी से, दूसरे या तीसरे दिन ही इसकी फ्री फायर संगत जी उसने अपने पापा के डर के कारण लगा लो, गुरुजी ने उनके मन में डाला, इनको भेजा बच्चे के रूम में। संगत जी करने वाले गुरुजी महाराज, कराने वाले गुरुजी महाराज, सोनू भैया यही कहते हैं ना, सही कहते हैं कि करने वाले गुरुजी महाराज और करवाने वाले भी गुरुजी महाराज। संगत जी मेरे बच्चे ने ना 1 मिनट में, जब उसके पापा गए ना, जब उसको थोड़ा सा डांटा, उसने उसी टाइम फ्री फायर डिलीट कर दिया। संगत जी गुरुजी का लख लख करोड़ करोड़ शुक्राना। संगत जी गुरुजी हमारी जिंदगी में रोज इतने सत्संग करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं कि हम चाहे ना पूरे दिन में गुरुजी के शुक्राना सत्संग शेयर करते ना थके। संगत जी गुरुजी तो हमें इतना ब्लेस करते हैं, इतना ज्यादा ब्लेस करते हैं संगत जी। ऐसे ही ना मेरे घर पे मेड आती है सॉरी संगत जी, मेरे घर में ना मेड आती है, वो ना बेचारी अपने भाई के कारण ना बहुत दुखी रहती है। मैं उसको बोलती हूँ कि तू गुरुजी को मान, गुरुजी का मंत्र जाप किया कर, लेकिन वही बात है ना संगत जी, हमारे समझाने से कुछ नहीं होता। जब गुरुजी को किसी को जोड़ना होता है ना, वो खुद ही जोड़ते हैं संगत जी। वो कभी कभी मान भी लेती है, कभी कभी नहीं भी मानती। तो संगत जी एक दिन ना उसका भाई ना नशे करता है, उसका भाई ना एक दिन चला गया कहीं बिना बताए। तो संगत जी उसका मेरे पास रोते रोते फोन आया कि दीदी ऐसे करके ना मेरा भाई कहीं चला गया, मिल नहीं रहा। वो ना नशे, आपको पता है नशे करते हैं, नशे में ना कहीं चला गया, मिल नहीं रहा। तो मैंने उसको बोला कि तू रो मत,
तेरा भाई मिल जाएगा। मैं गुरुजी को अरदास करती हूँ, गुरुजी को कहती हूँ वो तेरे भाई को जरूर जरूर तुझसे मिलाएंगे। तो संगत जी मैंने गुरुजी को अरदास की, मैंने आप ये लगा लो, मैंने ये अरदास शाम को 4 बजे की होगी। गुरुजी को अच्छे से ये लगा लो संगत जी, कई बार हमें यही हम अपने कामों में भूल जाते हैं कि कुछ भी गुरुजी को अरदास लगानी, या हम मन में ही कह देते हैं, या उनके सामने बैठ के भी कहना। कई बार ये होता है कि हमारे अंग संग हमेशा गुरुजी हैं, गुरुजी हमारी हर बात सुनते हैं। कई बार हमें कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती या अरदास लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, गुरुजी हमें उस बात को पूरा कर देते हैं। तो संगत जी ऐसी हुई, मैंने अभी अच्छे से मन में अरदास भी नहीं लगाई थी, बस गुरुजी को बोला था कि गुरुजी वो बेचारी रो रही थी, उसका भाई मिल जाए। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, शाम को 4 बजे उसका फोन आया कि दीदी मेरा भाई नहीं मिल रहा, और रात को 8 बजे उसका फोन आया कि दीदी मेरा भाई मिल गया। तो उसने भी गुरुजी का शुक्राना किया, मैंने भी गुरुजी का लख लख शुक्राना किया। संगत जी गुरुजी हमारी जिंदगी में हमें बहुत ज्यादा ब्लेस करने के लिए आए हैं, हमें इतनी ज्यादा ब्लेसिंग देने के लिए आए हैं। हम लेने वाले बने, गुरुजी देते हैं संगत जी, वो तो झोलियां भर भर देते हैं संगत जी। सॉरी संगत जी मैं इमोशनल हो गई संगत जी। अब मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी संगत जी। ये सत्संग मेरे पापा के लिए है संगत जी। मेरे पापा को ना डॉक्टर ने मेरे पापा को संगत जी डॉक्टर ने ना स्टंट डालने के लिए बोल दिया था कि आपके ना स्टंट डलेंगे, क्योंकि आपके नाड़ में ना ब्लॉकेज है, आपको स्टंट डलाना पड़ेगा। संगत जी जैसे हमें पता है ना कि बेटियां अपने पिता के ज्यादा नजदीक होती हैं, ऐसी संगत जी मैं अपने पापा के बहुत क्लोज, मैं अपने मम्मा से भी बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हमारे पापा तो आपको पता है ना संगत जी, हमारे पापा अपनी बेटियों के आंखों में एक आंसू नहीं देख सकते, जैसे गुरुजी अपनी बच्चियों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते ना, वैसे ही हमारे पापा भी नहीं देख सकते संगत जी। ऐसे ही मैं अपने पापा को बहुत प्यार करती हूँ। जब मैंने सुना ना कि संगत जी की मेरे पापा के स्टंट डलेगा, तो मैं गुरुजी के आके पास गुरुजी के बैठ गई संगत जी। आप ये देखो गुरुजी ने हमारे मन को इतना ज्यादा शांत कर दिया कि पहले ना जब कोई भी छोटी या बड़ी बात होती थी ना हम रोने लग जाते थे, लेकिन संगत जी आप ये देखो जब मैंने अपने पापा की ये बात सुनी ना मैं रोई नहीं। मुझे ना गुरुजी पर इतना ज्यादा विश्वास था ना, इतना ज्यादा भरोसा था ना, इतना ज्यादा कि मैं रोई भी नहीं और मुझे कोई टेंशन भी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था मेरे गुरुजी ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। तो संगत जी मैं गुरुजी को अरदास की, गुरुजी की आप देखो आपको जो ठीक लगे आप वो करना, बस गुरुजी मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा के स्टंट ना पड़े, वो उनको दवाई से ही ठीक हो जाए लेकिन उनके स्टंट ना पड़े गुरुजी की। बस मैं गुरुजी को यही अरदास लगाती रही, कितने दिन लगाती रही, हफ्ता 10 दिन लगाती रही संगत जी। संगत जी आप यकीन नहीं मारोगे, जब मेरे पापा लुधियाना टेस्ट करवाने गए ना संगत जी, तो डॉक्टर ने बोला कि आपके कोई स्टंट नहीं डलेगा, आप दवाइयों से ठीक हो जाओगे संगत जी। मुझे यकीन नहीं हुआ संगत जी, मैं दौड़ी दौड़ी गुरुजी के पास आई, गुरुजी को शुक्राना किया, लख लख शुक्राना किया। गुरुजी आप जब से आप मेरी जिंदगी में आए हो ना संगत जी, गुरुजी जब से हम सबकी जिंदगी में आए हैं इतने चमत्कार करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं संगत जी। गुरुजी तो बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग देते हैं संगत जी, हमें लेनी नहीं आती संगत जी। गुरुजी हमें बहुत ब्लेस करते हैं। सॉरी संगत जी मैं इमोशनल हो गई संगत जी। मेरे पापा बिल्कुल ठीक है संगत जी। गुरुजी का लख लख शुक्राना मेरे पापा को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए और उन्हें ठीक करने के लिए। गुरुजी का लख लख शुक्राना संगत जी, करोड़ करोड़ शुक्राना संगत जी। संगत जी गुरुजी तो मैं आपको अगर सुनाने लगूंगी ना, गुरुजी के इतने शुक्राना सत्संग है, इतने शुक्राना सत्संग है, अगर मैं सुनाने लगूंगी ना पूरी ऐसे लगेगा कि बस सुनाती जाऊं, इतना शुक्राने सत्संग है। लेकिन संगत जी वही है ना कि सबने अपने शुक्राने सत्संग सुनाने होते हैं, इसीलिए संगत जी मुझे जो गुरुजी ने आज्ञा दी है मैं सिर्फ वही शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ संगत जी। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम यहाँ पे भी नहीं कर सकते, सिर्फ वो हमारे और हमारे गुरुजी के बीच ही होती है। जो शुक्राना सत्संग सिर्फ और सिर्फ हमारे और गुरुजी के बीच ही होते हैं संगत जी। तो मैं भी यही बात बोलूंगी, जो
जो सोनू भैया बोलते हैं कि आपने जो भी बोलना है, जो भी कहना है, आप गुरुजी के सामने बैठ के, गुरुजी के आगे बैठ के कहिए, किसी थर्ड पर्सन को बीच में मत लाइए, क्योंकि जो कनेक्शन आपका गुरुजी के साथ बनेगा ना, वो और किसी के साथ नहीं बन सकता संगत जी। गुरुजी शिव हैं, गुरुजी सदा शिव हैं संगत जी। सोनू भैया सच बोलते हैं कि आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, उनके जल प्रसाद में, चंदन टीका प्रसाद में और जल प्रसाद, चंदन और लंगर प्रसाद में बहुत शक्ति है संगत जी। आप गुरुजी को मानो, गुरुजी के साथ बैठ के बातें करो संगत जी, गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं। अगर कोई बात हमारी नहीं पूरी हो रही ना संगत जी, तो उसमें भी गुरुजी का ही कोई जवाब होता है संगत जी, वो भी हमारे अच्छे के लिए ही होता है संगत जी। चलो संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। कोई भी गलती की हो, किसी को भी गलत बोला हो, तो उसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ संगत जी। सोनू भैया आपका लाख लाख शुक्राना, गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें सोनू भैया, गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। सारी संगत को ब्लेस करना संगत जी, सरबत का भला करना, सारी संगत परिवार को ब्लेस करना, सारे बच्चों पे मेहर भरा हाथ रखना संगत जी। सबके माँ बाप को निरोग की काया देना, लंबी उम्र देना, सबकी अरदासें पूरी करना, सबको खुश रखना संगत जी। गुरुजी सबको खुश रखें। सोनू भैया आपको भी खूब सारी ब्लेसिंग दे संगत जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपाल। लव यू लव यू लव यू सो मच गुरुजी। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सो मच। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज और सभी प्यारी साध संगत को भी जय गुरु जी और सभी संगत को हैप्पी नवरात्रि। सबसे पहले कहते हैं गुरु जी महाराज का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो सभी साथ संगत जी, आज गुरु जी महाराज की कृपा से मैं अमृत वेला करके गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अमृत वेला आज 24 सितंबर है, नवरात्रि का 3rd डे। आज माँ चंद्र घंटा का दिन है, बहुत बहुत अच्छा है। नवरात्रि चल रहे हैं, बहुत अच्छे दिन, मतलब दिन तो सभी अच्छे होते हैं बट नवरात्रों की जो बात होती है। और मैं 9 डेज़ का फास्ट भी कर रही हूँ माता रानी के लिए। बहुत अच्छे जा रहे हैं, माता रानी बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हैं। गुरुजी महाराज हैं साथ में, तो बहुत अच्छे नवरात्रि जा रहे हैं। शुक्राना है आपका गुरुजी महाराज कि आप माता रानी के साथ साक्षात मेरे घर पे विद्यमान हो और गुरुजी महाराज मुझे हर पल ये बता रहे हैं, क्योंकि नवरात्रों के पहले से गुरुजी महाराज मुझे बोलने लगे थे कि मैं तेरे घर आ रहा है। और अभी भी गुरुजी महाराज मुझे बोलते रहते हैं कि गुरुजी महाराज मेरे घर पे हैं। आज वेडनेसडे मॉर्निंग है, मैं अमृत वेला करके बैठी हूँ। 4:22 अभी हो रहा है, 4:22 AM। और गुरुजी महाराज का अमृत वेला करके मुझे वैसे ही हमेशा बहुत 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 ज़्यादा खुशी होती है। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी, मैं गुरुजी महाराज की बेटी हूँ गुरुग्राम से, अस्मिता। और साथ संगत जी
कल मंगलवार था और गुरुजी महाराज ने मुझे कल रात को कुछ ऐसे आई थिंक 11:30 ट्यूसडे ख़त्म ही होने वाला था, फिर गुरुजी महाराज ने मुझे इतना अच्छा मैसेज दिया। गुरुपा बोलते आज मंगलवार की शाम तेरी ज़िंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है, मैं तेरे घर आ रहा हूँ बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर, अनदेखा ना करी। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे ये भी मैसेज दिया था कि नए सफ़र की शुरुआत मुबारक हो, तेरा हर कदम सफल हो। गुरुपा आप साथ हो, हर कदम क्या हर एक चीज़ सफल ही है मेरे गुरुजी महाराज, क्योंकि आपका मेहर बड़ा हाल जो मेरे ऊपर है गुरुपा बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस देते रहते हैं। बट गुरुपा ने मुझे ये बोला था कि गुरुपा इस नवरात्रि मेरे घर आ रहे हैं और मुझे फील भी होता है कि मेरे घर में गुरुजी महाराज हैं, साक्षात भगवान हैं और अभी तो माता रानी भी हैं। तो बस बहुत 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 अच्छा माहौल हो रखा है घर का, सब गुरुजी महाराज की कृपा है। तो साथ संगत जी, मैं अपना गुरुजी महाराज का जो शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि लास्ट वीक गुरुपा ने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। गुरुजी महाराज ने मुझे बैक टू बैक बड़े मंदिर बुलाया। पहले मंडे को गुरुजी महाराज ने मुझे बुलाया बड़े मंदिर, नहीं सबसे पहले थर्सडे को बुलाया था, फिर मंडे को भी बुलाया था। तो थर्सडे का तो मैंने लास्ट शुक्राना सत्संग में शेयर किया ही था और अभी मैं अपना मंडे का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। और ये सत्संग मैं गुरुजी महाराज की कृपा से सोनू अंकल जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। लास्ट शुक्राना सत्संग जो थर्सडे वाला था वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया था गुरुजी महाराज की कृपा से सोनू अंकल जी के चैनल पे, और सोनू अंकल जी उसको शेयर भी कर रहे हैं। और आपको भी बहुत बहुत नवरात्रों की शुभकामनाएं हैं सोनू अंकल जी। माता रानी गुरुजी महाराज आपके घर पे भी आए हैं और आपको और आपके सभी फैमिली मेम्बर्स को बहुत 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 ब्लेस करें। माता रानी आपको सुख समृद्धि प्रदान करें और गुरुजी महाराज और माता रानी आपको बहुत सारा आशीर्वाद दें ताकि आप हम सभी प्यारी संगत का शुक्राना सत्संग ऐसे ही अपनी प्यारे प्यारे आवाज़ में शेयर करते रहें। जय माता दी, जय गुरुजी। तो सोनू अंकल जी और साथ संगत जी, मैं आपको ये बता रही थी कि गुरुजी महाराज ने थर्सडे के बाद मंडे मुझे जब बोला ना कि मुझे बड़े मंदिर आना है, आई वॉज लाइक गुरुपा इज़ दैट गोना बी पॉसिबल, बिकॉज अभी तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि आपने मेरे को हफ्ते में 2 बार ही ब्लेस कर दिया और बड़े मंदिर बुला के। बिकॉज हम सबको पता है बड़े मंदिर आना बहुत बड़ी बात होती है और हम बड़े मंदिर अपनी मर्ज़ी से तो जाते ही नहीं है, सब गुरुजी महाराज की प्लानिंग होती है और हम तभी जा पाते हैं। कितनी बार ऐसा हो चुका था, जब मैं पहले की बात बता रही हूँ कि मैं सोचती थी बट मैं नहीं जा पाती थी। फिर ऐसा हुआ कि मैं जब भी गुरुपा को बोलूँ, गुरुपा विदिन 2 days मुझे बुला ही लेते हैं। इस बार मैंने गुरुपा को कुछ नहीं बोला, लाइक मेरे साथ एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हुई थी जब वो मैंने शेयर भी किया है सोनू अंकल जी के चैनल पे। तो मैं गुरुपा को थैंक्स बोलने गई थी, शुक्राना करने गई थी, मेरा बहुत मन था। उसके बाद गुरुजी महाराज ने मुझे फिर से, समझ सकते, थर्सडे के बाद फ्राइडे सैटरडे संडे विदिन 4 days फिर गुरुपा ने बुलाया। सब गुरुपा की कृपा है, शुक्राना है गुरुपा, आपने मुझे बुलाया। गुरुजी महाराज ने एक मेरी कॉलीग आंटी जी हैं और उनकी एक एक्स कॉलीग आंटी जी, तो हम 3 जन गए थे। हमने ये प्लान किया कि हम मंडे को सुबह सुबह जाएंगे। मैं गुरुपा की बेटी गुरुग्राम में रहती हूँ और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से बड़े मंदिर दूर है, पर कोई नहीं, बहुत अच्छे दर्शन करवाते हैं गुरुजी महाराज।
और तो हम तीनों यहाँ से हमने प्लान किया था कि हम मंडे मॉर्निंग 6:30 निकल जाएंगे, सुबह सुबह दर्शन करेंगे, फिर हम अपने अपने ऑफिस उधर से चले जाएंगे। तो हम सारे यहाँ से 7 बजे तक निकल पाए थे और फिर हम तीनों बहुत अच्छे से गए। हम तीनों ने रास्ते भर गुरुजी महाराज के अच्छे अच्छे भजन लगाए गाड़ी में और बस गुरुपा का नाम लेते लेते गए। और एक जो आंटी जी आई थे उन्होंने सुबह गुरुजी महाराज को बहुत अच्छा भोग लगाया था, एप्पल्स, मिल्क केक। तो उन्होंने मुझे वो भी ऑफ़र किया कि आंटी जी आप खा लो गुरुजी महाराज का भोग। वो सबसे अच्छा बेस्ट पार्ट था, मैंने वो खाया गुरुजी महाराज का भोग सुबह सुबह। उसके बाद हम गुरुपा की बातें करते करते हम कब बड़े मंदिर पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। हाँ, थोड़ा बहुत ट्रैफिक था बट इट्स वेरी कॉमन बिकॉज वी आर इन गुड़गांव, सो इट इज़ ऑलवेज गोना बी द सेम। बट गुरुजी महाराज की कृपा से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और एक चीज़ और हुई थी कि जो 2 आंटी जी थे ना मेरे साथ, वो बता रहे थे कि वो एक बार बड़ी मंदिर जब जा रहे थे उनको रास्ते में बहुत सुंदर बड़े से विशाल से एलिफेंट के दर्शन हुए थे। ये चीज़ मुझे पहले भी बताई थी, फिर उस दिन भी उन आंटी जी ने हम रास्ते में जाते हुए हमने डिस्कस किया था। तो वैसे तो मैं जब गुरुजी महाराज को दर्शन करने जाती हूँ या फिर मैं कहीं भी जाती हूँ, गुरुपा मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं एंजल नंबर से और 7 नंबर से 13 नंबर से। सेम गुरुपा उस दिन में मुझे ब्लेस कर रहे थे और गुरुपा की गाड़ियाँ भी मुझे दिख रही थी, जय गुरु जी लिखा हुआ, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी लिखा हुआ। बट जैसे ही हम गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर के 10-15 मिनट दूर थे और जो रास्ता आता है ना फार्म हाउस वाला, हम उस रोड पे चल रहे थे। और आप संगत जी, आप लोग को पता है ना वो कितना प्यारा रास्ता है, उसके अगल बगल इतने सारे अच्छी सी रोड बनी हुई सीमेंटेड और अगल बगल इतना अच्छा ग्रीनरी है एंड देन सामने से भी कितना अच्छा लगता है। और उसी रास्ते में हमने फिर से बहुत बड़े प्यारे से इतने क्यूट से एलिफेंट गणेश जी महाराज के दर्शन हुए, जय गुरु जी। और साथ में एक अंकल जी भी थे थोड़े से ओल्ड एज के। पता नहीं क्यों मन में तो यही आया कि गुरुजी महाराज हैं गणेश जी महाराज के साथ, बिकॉज ऑब्वियसली वही है, क्योंकि मुझे आज तक कभी नहीं दिखे। और ये चीज़ सोचो, गुरुजी महाराज ने उन 2 आंटी जी से मेरे को सुनवाया और फिर मुझे ब्लेस किया। हालांकि आई वॉज यूजिंग माई फ़ोन, आई डिडंट नोटिस, बट दोज 2 संगत आंटी जी सेज, दे सेड, अस्मिता देखो फिर से हाथी के दर्शन हुए। मैंने बोला अरे ओ माय गॉड, मैंने तुरंत से देखा। मैंने बोला जय गुरु जी, जय गणेशा, जय गणेश जी महाराज। बस फिर मेरे को गणेश जी महाराज के ऐसे दर्शन हुए, इसके लिए आपका अनंतम कोटि शुक्राना है मेरे गुरुपा। बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी मेरे लिए। और फिर हम आराम से बड़े मंदिर पहुँचे, वहाँ बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए। और गुरुजी महाराज, अब पता नहीं मेरे साथ पहले भी ऐसा होता था, पर तब भी आजकल जब मैं बड़े मंदिर बस एंटर ही करती हूँ, मतलब वो जिस रोड से हम कभी कभी पैदल भी जाते हैं और है ना, जिधर वो हम साइड से चल के जाते हैं, जो रस्सी बंधी होती है रोप ना, उसके साइड में हम लेफ़्ट साइड पे जब चल के जाते हैं, तो हम तो अपनी गाड़ी से थे, तो हम तो सीधा चले गए थे मॉर्निंग में। और वहाँ पे हम उतरे और हम पहुँच गए गुरुजी महाराज के मंदिर। पर उससे पहले ही मैं इतना पॉजिटिव, इतना डिवाइन एनर्जी जो फील हो रही थी उस रास्ते में से ही, आई स्टार्टेड क्राइंग, मतलब क्राइंग इन द सेंस खुशी के आंसू में ना। गुरुपा को गुरुपा इतनी इंटेंस प्रेजेंस फील करा रहे थे गुरुपा, वो एनर्जी, वो चीज़ मुझे
मैं कैसे बताऊँ, इतना सुकून। और फिर बस जाते जाते फिर जैसे जैसे आगे बढ़ रही और ये चीज़ मुझे फ़ील होते जा रही। और जब मैं बड़े मंदिर के अंदर जैसे ही पैर रखा, गुरुजी महाराज के दर्शन करने शुरू करे, मेरे आँखों में से आंसू निकल रहे थे, बट मैं कंट्रोल कर रही थी ताकि मतलब सबको पता है बड़े मंदिर जाके हमारे साथ ऐसा होता है, बट स्टिल पता नहीं क्यों मैं ऐसा सोच रही थी, नहीं मैं नहीं रोती हूँ, क्योंकि फिर लोग सोचेंगे इसको बहुत दुख है जीवन में। तो मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी, बट मैं वहाँ कंट्रोल नहीं कर पाई। जैसे मैं गुरुजी महाराज के मेन हॉल में गई ना, वहाँ तो मुझे भर भर के आंसू निकल रहे थे। आई कांट टेल यू, बट वो फीलिंग इतनी अच्छी होती है। जय गुरुजी। और संगत जी, जिसे मैं आपको बता रही थी, तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मुझे गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया। जब मैं दर्शन करके गुरुजी महाराज के मेन हॉल में, वो जो हम 5 स्टेयर्स चढ़ के गुरुजी महाराज के मेन हॉल में जाते हैं, और जहाँ से राइट हैंड साइड पे शिव जी की बहुत प्यारी सी मूर्ति है, मैंने उनको प्रणाम किया। और जैसे प्रणाम करके मैं बस हॉल में पहला कदम रखने ही वाली थी, संगत जी इतनी प्यारी बड़ी सी बटरफ्लाई आई मेरे सर के ऊपर से, हंसती खेलती प्यारी सी, वेरी वेरी प्लेफुल काइंड ऑफ बटरफ्लाई, ब्लैक विद वाइट डॉट्स मेरे सर के ऊपर से गई। इतनी सुंदर बटरफ्लाई मैंने कभी नहीं देखी। मैंने बहुत बटरफ्लाइज देखे, बट वो जो बड़े मंदिर में गुरुजी महाराज ने, वो गुरुजी महाराज ही थे, तो वो सुंदर तो होंगे, मतलब इतने सुंदर। और मैंने इतने ज़ोर से चिल्लाया, देखो बटरफ्लाई, ऐसे करके। तो जो 2 आंटी जी थे मेरे साथ में, वो बोलने लगी कहाँ है, बट गुरुजी महाराज मुझे दर्शन देके, अब मुझे नहीं पता किसने देखा किसने नहीं देखा, बट मेरे साथ जो 2 आंटी जी थे वो नहीं देख पाई थी। मैंने उनको बोला, मैं बता नहीं सकती अभी कितनी सुंदर बटरफ्लाई मैंने देखी। गुरुजी महाराज ने दर्शन दिया, ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। आप मुझे इस काबिल समझते हो कि आप मुझे इतने प्यारे प्यारे दर्शन देते हो, उसके लिए गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। ये दूसरी बार था जब मुझे गुरुजी महाराज की ऐसी ब्लेसिंग मिली। बहुत पहले गुरुजी महाराज ने मुझे रोज़ेस की फ्रेगरेंस से ब्लेस किया था, और बहुत बड़ी बात थी। जब भी वो पल याद करके बस ऐसा लगता है कैसे गुरुपा इतनी मेहर करते हैं। और उस दिन जो गुरुजी महाराज ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, वो तो मैं इतनी खुश, शुक्राना गुरुपा। और इसके बाद जब मैं अंदर गई तो फिर आप समझ सकते हैं गुरुजी महाराज की गुरुपा की बेटी इतनी खुश थी कि इतने अच्छे से दर्शन किए उसने। फिर हमने लंगर प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा, बहुत टेस्टी चाय प्रसाद, अमृत होता है गुरुजी महाराज, अमृत लंगर प्रसाद। शुक्राना है मेरे गुरुपा इतना ब्लेस करने के लिए। और जब मैं वो लंगर प्रसाद भी खा रही थी, मेरे आँखों से आंसू ही नहीं निकल रहे, आंसू ही नहीं बंद हो रहे थे। और जो एक आंटी जी थी, जो 2 आंटी जी थी, उनमें से एक आंटी जी को तो नहीं कुछ हो रहा था, बट दूसरी आंटी जी को भी मेरे जैसे ही हो रहा था। वो बहुत नई संगत है अभी, वो भी इतना जुड़े हुए नहीं है, बट बिल्कुल मैं देख सकती थी कि गुरुजी महाराज उन्हें भी ब्लेस करे, क्योंकि उनके आँखों से भी बहुत आंसू निकल रहे थे। और हम दोनों यही कह रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया, मतलब वी वर नॉट एबल टू कंट्रोल, इतना गुरुपा ब्लेस कर रहे थे। शुक्राना है गुरुपा गुरुजी महाराज। फिर उसके बाद दर्शन करके हम वापस भी गए, और वापस जाते हुए भी गुरुजी महाराज ने बहुत सारे नंबर्स के एंजल्स नंबर्स की ब्लेसिंग्स दी गुरुपा। और 777 777 तो इतना ब्लेस करते गुरुपा कि गुरुपा ने बस धन्य है गुरुपा, आप धन्य हो, आपकी ब्लेसिंग्स धन्य है, हम आपकी प्रेजेंस फील करके गुरुपा। आप बहुत 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 प्यारे हो गुरुपा, परम पिता परमेश्वर हो, बट आप हम बच्चों का इतना ख्याल रखते हो गुरुपा। मुझे और कुछ चाहिए नहीं, बस ऐसे ही आपका प्यार आशीर्वाद साथ चाहिए गुरुपा। हर एक मुश्किल
से हम ऐसे निकल जाएंगे जैसे निकलते आए हैं गुरुजी महाराज। और बस कृपा ब्लेसिंग्स तो आपकी बहुत सारी हैं, बट अभी मैं यही शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी जो कि आपने शेयर करवा दिया है। भूल चूक क्षमा करें आप गुरुजी महाराज, सभी संगत जी, सभी लोग मुझे माफ़ करें अगर मैं कभी भी कुछ गलत बोलती हूँ, बट मुझे इतना पता है कि मैं वही बोलती हूँ जो गुरुजी महाराज मेरे से बुलवाते हैं। और बस गुरुजी महाराज मेरे पास है हर वक्त, हम सबके साथ हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज तो हमारे ओमनी प्रेजेंट हैं। गुरुजी महाराज हम सबके हैं, प्यारे से गुरुपा हैं। और हम गुरुजी महाराज को हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं कि गुरुजी महाराज हमारे ज़िंदगी में हैं और हमें हर पल इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतना ब्लेस कर रहे हैं। कौन करता है गुरुपा? कोई नहीं करता गुरुपा। मतलब कहने को तो दुनिया बहुत बड़ी है, बट इस बड़ी दुनिया में हम सिर्फ़ और सिर्फ आपसे कनेक्ट कर पाते हैं गुरुपा। और हम आपकी संगत, जिनको कहते हैं हम मुट्ठी भर संगत, वो ये चीज़ फील कर पाते हैं। मुझे नहीं पता गुरुजी महाराज, एक चीज़ अभी मेरे को गुरुजी महाराज ने मेरे दिमाग में डाला, क्योंकि मैं बस अपना सत्संग को यहीं पे विराम करना चाहती थी। पर जैसे कि ये मुट्ठी भर संगत वाली बात है, गुरुजी महाराज ने बोला तू अभी ये भी बोल दे जल्दी से। तो क्या है ना, गुरुजी महाराज अभी कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले आई थिंक, आई वॉज टेकिंग शावर एंड आई वॉज थिंकिंग कि ऐसे मैंने कोई सत्संग सुना था, तो मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था कि क्या मैं गुरुजी महाराज की मुट्ठी भर संगत हूँ, मैं हूँ या मैं नहीं हूँ। बट जिस तरीके से गुरुजी महाराज से मैं कनेक्ट कर पाती हूँ, और गुरुजी महाराज मुझे हर पल हर दिन मुझे जैसे प्रेजेंस फील कराते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं गुरुजी महाराज की मुट्ठी भर संगत में हूँ। और मैं इसी वजह से गुरुजी महाराज से कहती भी रहती हूँ, गुरुपा मेरे साथ रहो हर वक्त, ताकि मैं कुछ गलत नहीं कर पाऊँ कभी भी। आप मुझे गाइड करते रहना। मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि अब मैं गुरुपा की बेटी बन चुकी हूँ, तो मैं नहीं चाहती मैं कुछ भी गलत करूँ, जाने अनजाने में भी मैं बहुत अच्छे कर्म करूँ। तो बस ये चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी। और जब मैं वापस आई, उसके बाद आई वॉज गेटिंग रेडी, और मैंने ऐसे ही सत्संग लगा लिया। और उस सत्संग में गुरुजी महाराज की बेटी है दीपा आंटी जी, उनका सत्संग सुन रही थी मैं। एंड उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि आज आप ये शुक्राना सत्संग जो सुन रहे हैं, वो आप बहुत लकी हैं। गुरुपा क्या आप पे कृपा है कि आप ये सत्संग तक आए। और वो शुक्राना सत्संग काफ़ी पुराना भी था, लाइक बहुत पुराना, कई महीनों पुराना सत्संग था। और उसमें गुरुजी महाराज ने मुझे बताया, उन्होंने अपने मुंह से बोला कि ये सत्संग वो ही लोग सुन पाएंगे जो गुरुजी महाराज की मुट्ठी भर संगत है। जय गुरुजी महाराज। मतलब विदिन एन आवर गुरुजी महाराज ने मुझे बता दिया, बेटी तू जो सोच रही है ना, उसको तो इफ़ एंड बट से इतना कंफ्यूज्ड मत हो। तू मेरी मुट्ठी भर संगत है, मैं से एक है। गुरुजी महाराज इतना क्विक आंसर देने के लिए आपका अनंतम कोटि शुक्राना। और गुरुजी महाराज अब आपकी मुट्ठी भर संगत में आने के बाद ना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं और अच्छी बेटी बन के दिखाऊँ आपकी गुरुजी महाराज। उसके लिए बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए हर वक्त। और मैं आपसे वादा करती हूँ गुरुजी महाराज, मैं हमेशा अच्छे से रहूँगी गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच। तो सोनू अंकल जी, मैं अब साथ संगत जी यहीं पे विराम देती हूँ, क्योंकि मेरा शुक्राना सत्संग फिर से बहुत बड़ा हो रहा है। माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज और साथ संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका हर पल हर एक सांस से शुक्राना है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। हैप्पी नवरात्रि संगत जी, सोनू अंकल जी। जय माता दी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी।
शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पवित्र अंकल जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8597। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सोनू अंकल जी। मैं जो है अपना सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा नाम पवित्र सिंह है। मैं यूएसए से अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज के जो वचन है 66 से लेकर 70 तक हम लोग जो है रिकॉर्ड करेंगे। आज की जो डेट है सितंबर 10, 2025। सो चलिए संगत जी, वचन 66 से शुरू करते हैं। घर में नागफनी तथा बानसाई जैसे ना बढ़ने वाले पौधों और पेड़ों को नहीं रखना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वचन 67। अगर सेवा के पीछे कोई अप्रत्यक्ष स्वार्थ छुपा है तो वो निस्वार्थ सेवा नहीं है। असल सेवा बिना किसी मांग तथा स्वार्थ के होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वचन 68। अगर आपने दैनिक कामों को करने से किसी का भला होता है तो क्या फर्क पड़ता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वचन 69। जो वास्तविक गुरु होते हैं वह हमेशा अपनी पहचान गुप्त रखते हैं और जो आगे बढ़ बढ़ कर अपने बारे में खुद ही बताते हैं वह सच्चे गुरु नहीं होते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वचन 70। एक बार हम गुरु जी के साथ रात को 2 बजे तक बैठे थे और गुरदास मान जी का गाना रातों को उठ उठ कर चल रहा था और तब हमें पता लगा कि गुरु जी हमारे लिए कितनी प्रार्थना, कितना तप करते हैं ताकि हम रातों को शांति से सो सकें। गुरु जी कभी नहीं सोते थे, वह निरंतर पाठ करते रहते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी, आज के जो 5 वचन थे और इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। विराम देने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच पवित्र अंकल जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0061। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं कांता छाबड़ा, बॉस्टन तो आज 1 अक्टूबर और 1:35 हो गए हैं, रात के 1:35 बजे हैं यहाँ पे बॉस्टन में। और मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैंने पहले कुछ दिन पहले अरदास लगाई थी। मेरा जो बेटी है सेकंड वाली, उसके बेटे के लिए गुरुजी से अरदास लगाई थी कि भाई उसका 2 बार उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। बीटेक करने जाना था उसको, यूएसए में आना था, तो उसका 2 बार वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। तो तीसरी बार उसने कनाडा में अप्लाई किया और उसका वीज़ा लग गया है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ क्योंकि बच्चा बहुत परेशान था और बेटी भी बहुत बहुत परेशान थी। तो क्योंकि मैं देख ही नहीं सकती थी उनको इतने परेशान, और मैं गुरुजी से हर वेले दुआ करती थी कि हे गुरुजी,
मेरे बच्चे का कोई काम बनवाओ, इसको कहीं न कहीं सेटल करो। तो वो अगर गुरुजी की कृपा है, हो गई है, तो वो बच्चा ज़रूर अब कनाडा में बीटेक करने के लिए आएगा, शायद दिसंबर में आ जाए। तो मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ कि मेरे गुरुपा ने उस बच्चे की सुनी है और हमारी भी गुरुजी ने दुआ कबूल की है। तो मैं गुरुजी का लख-लख बार शुकराना करती हूँ। और मेरे बेटे के घर की पूजा थी, हाउस पूजा, जैसे नया घर लिया था बेटे ने बॉस्टन में, तो उसकी पूजा थी। तो हमने इसी संडे को गुरुजी की, नहीं सॉरी, उसकी पूजा करवाई मकान की। और फिर सत्यनारायण की कथा हुई बाद में। फिर भोग प्यार, बस कुछ फैमिली वगैरह आए थे, तो वो जैसे खाना वगैरह हुआ जो भी था। तो मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ कि मेरे गुरुजी ने बच्चों को घर ब्लेस किया है और बहुत सारी खुशियाँ दी हैं गुरुजी ने। तो मैं गुरुजी से बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरी 2 अरदासें पूरी करी हैं। तो मैं अपने गुरु की बहुत-बहुत धन्यवादी हूँ और मैं अपने शुकराना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। सॉरी, मैं शायद मंत्र जाप करना पहले भूल गई हूँ। कोई भूल चूक होगी हो तो माफ़ करना। और प्यारी साध संगत जी और गुरुजी महाराज, प्यारे सोनू अंकल जी, आप सबको गुरुजी बहुत-बहुत ब्लेस करें और बहुत-बहुत खुशियाँ दें। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी। लख-लख बार शुकराना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।